हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अगर आपके अंदर भी दोस्तों वो जिद, वो पागलपन, वो जुनून है दोस्तों, वो माँ बाप का सपना पूरा करने की जिद है, तो आइए दोस्तों मिलकर इस मंजिल को, इसकी औकात दिखाते हैं और शुरुआत करते हैं ईओ और आरओ की परीक्षा को नस्तानाबूद करने वाली अति महत्वपूर्ण क्लास की। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपका कि नगर पालिका के वारंट जारी करने का उल्लेख किस धारा में दिया गया है? याद करो दोस्तों, धारा 131 में दिया गया है, या दोस्तों धारा 130 में दिया गया है, या धारा 132 में दिया गया है, या दोस्तों धारा 133 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों किन मामलों में है जो कि आपका वारंट जारी किया जाता है। अगर दोस्तों किसी व्यक्ति ने नोटिस तामील के दोस्तों 15 दिन के भीतर न तो भुगतान किया हो और न दोस्तों अपील की हो, तो है जो कि 5वीं अनुसूची के प्रारूप के तहत है जो कि उनके विरुद्ध वारंट जारी होगा। और ये है जो कि 3 वर्ष की कालावधि के पश्चात है जो कि नहीं जारी होगा। तो इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। और वारंट पर है जो कि मुख्य नगर पालिका के अधिकारी के हस्ताक्षर भी होंगे, तो इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और दूसरी नगर पालिका के संबंध में तहसीलदार को है जो कि संबोधित कर सकेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका कि वारंट का निष्पादन करने के लिए दोस्तों बलपूर्वक प्रवेश करने का उल्लेख नगरपालिका की किस धारा में मिलता है? याद करो दोस्तों, धारा 134 में मिलता है, या दोस्तों धारा 132 में मिलता है, या धारा 133 में, या धारा 135 में। तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वारंट का निष्पादन करने के लिए तो बलपूर्वक प्रवेश है जो कि करने का उल्लेख धारा 132 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों किसी भी अधिकारी को दोस्तों जिसको प्राधिकृत किया गया है, तो दोस्तों सूर्योदय या सूर्यास्त के बीच में दोस्तों किसी भी समय में किसी भवन के भीतर दोस्तों खिड़की तोड़कर दोस्तों प्रवेश करना विधि पूर्वक होगा। अगर दोस्तों लेकिन दोस्तों ऐसा कोई स्थान जहां पर महिलाएं निवास करती है, तो वहां पर है जो कि 3 घंटे पूर्व है जो कि उन्हें नोटिस देना जरूरी होगा। तो इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका कि नगर पालिका द्वारा जब संपत्ति कुर्क की जाती है, तो दोस्तों व्यक्ति कर्मी की आवश्यक वस्त्र व दोस्तों बिस्तर और बर्तन ये है जो कि कुर्क नहीं किए जा सकते हैं। तो इसका उल्लेख है जो कि नगर पालिका की किस धारा में शामिल है? याद करो दोस्तों, धारा 133 में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कुर्क करते समय है जो कि उस पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को दोस्तों 6ठी अनुसूची के प्रारूप के तहत है जो कि लिखित नोटिस देगा। तो इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। वहीं दोस्तों हम बात करें आपके धारा 134 की, तो इसमें है जो कि कुर्क की गई संपत्ति का विशेष मामलों में है जो कि विकल्प दिया गया है। तो इसे भी आपको नोट करना है, धारा 134 को। चलिए आगे देखते हैं। वहीं दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि जो व्यक्ति नगर पालिका को छोड़ने वाले हो, उन व्यक्तियों के विरुद्ध संक्षिप्त कार्यवाही करने का उल्लेख नगर पालिका की किस धारा में दिया गया है? धारा 135 में दिया गया है, या दोस्तों धारा 134 में, या धारा 136 में, या धारा 139 में। तो ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। जो व्यक्ति नगरपालिका को छोड़ने वाले हैं, उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी संक्षिप्त कार्यवाही करने का उल्लेख है जो कि धारा 136 में मिलता है। जितनी भी दोस्तों आपकी नगरपालिका अधिनियम की महत्वपूर्ण धारा हैं, उनकी सारा निचोड़ दोस्तों एमसीक्यूज के माध्यम से हम रखने वाले हैं। तो पूरी क्लास को दोस्तों शिद्दत के साथ पढ़ना और अपनी कॉपी में नोट भी करना। वहीं दोस्तों आपका अगला प्रश्न है। अगला है दोस्तों कि नगर पालिका सर्वेक्षण और दोस्तों मास्टर विकास योजना तथा अन्य योजना तैयार करने का उल्लेख किस धारा में मिलता है? धारा 150 में मिलता है, या दोस्तों धारा 159 में मिलता है, या धारा 157 में, या धारा 158 में। तो ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और इस धारा का उल्लेख दोस्तों अध्याय 11 में शामिल है। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और नगर पालिका के विकास हेतु दोस्तों मास्टर विकास योजना और अन्य योजनाएं तैयार करेगी दोस्तों। इसके लिए है जो कि नगर पालिका महानगर योजना समिति, जिला योजना समिति के साथ समय 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 पर राज्य सरकार के मुख्य नगर नियोजन के भी साथ समन्वय कर सकेगी। तो इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यानी हम बात करें कि नगर पालिका की नगर विकास हेतु मास्टर विकास योजना और अन्य योजनाएं तैयार करेगी। इसके लिए है जो कि नगर पालिका महानगर योजना समिति, जिला योजना समिति के साथ साथ राज्य के मुख्य नगर नियोजन के राज्य के मुख्य नगर नियोजन से भी समन्वय स्थापित कर सकेगी। तो इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। वहीं दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मास्टर विकास योजना की अवधि कितने वर्ष तक की होती है? याद करो दोस्तों 10 वर्ष की होती है,
या फिर 5 वर्ष की होती है या 1 वर्ष की होती है या 20 वर्ष की। तो ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मास्टर विकास योजना की अवधि है जो कि 20 वर्ष की होती है। वहीं हम बात करें दोस्तों आपकी निष्पाद योजना की, तो इसकी अवधि है जो कि 5 वर्ष की होती है, इसे भी आपको नोट करना है। और 1 वर्ष की अवधि किस योजना की होती है, याद करो दोस्तों, वार्षिक नगरपालिका कार्य योजना की है जो कि एक अवधि होती है, 1 साल की अवधि होती है, तो इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका कि किसी भी योजना को तैयार करने और दोस्तों उसकी मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख किस धारा में शामिल है। तो याद है दोस्तों आपको धारा 161 में है, या दोस्तों धारा 160 में शामिल है, या धारा 162 में, या धारा 163 में। तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। किसी भी योजना को तैयार करने और दोस्तों उसकी मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख है जो कि धारा 160 में शामिल है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें दोस्तों किसी भी योजना को अंतिम रूप से तैयार करने से पूर्व दोस्तों नगरपालिका योजना का एक प्रारूप तैयार करेगी और दोस्तों उसके प्रति है जो कि निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाई जाकर योजना के संबंध में भी व्यक्ति की अपेक्षाओं और दोस्तों सुझावों को ऐसी तारीख के पूर्व दोस्तों जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाए और आमंत्रित करते हुए एक नोटिस दोस्तों ऐसे प्रारूप में और दोस्तों रीति से दोस्तों प्रकाशित करते हुए जो उप विधियों द्वारा अवधारित की जाए या फिर प्रकाशित की जाए, वहाँ पर है जो कि ये मंजूरी की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इन सारी चीज़ों को आपको नोट करना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की हमारी क्लास। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए और ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।